स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मुमताज मसीह आज हनुमानगढ़ पहुंचे हैं और वे 2 दिन यहां पे रुकेंगे और इसमें उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की और पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये था कि उनका कहना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं अब जो एनजीओ चल रही हैं पूरे ज़िले में उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाएंगी और एनजीओ जो काम कर रहे हैं उनके माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाया जाएगा, उनका फ़ायदा दिलाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो एनजीओ अब काम नहीं कर रहे हैं या जो ऑफिस तक नहीं है, जिनके पास वर्कर नहीं हैं, अब उनकी छंटनी होगी और वो ब्लैक लिस्टेड भी होंगे। तो वहीं जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि इतने समय बाद ये जो महंगाई राहत कैंप है, अभी 2-3 महीने बचे हैं चुनावों को और ये जो अब आप एनजीओ के ज़रिए लोगों को तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं, सरकारी योजनाएं पहुंचाना चाहते हैं, अब 3 महीने रह गए हैं सिर्फ, तो उसमें अब लोगों को लाइनों में क्यों लगवाया जा रहा है। तो इनका कहना था कि तब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, यानी कि सरकार अब प्रयास कर रही है। हालांकि इसमें वे संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए, बहुत कम शब्दों में उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया, क्योंकि समय समय पर भाजपा भी ये आरोप लगाती रही है कि ये सारी जो योजनाएं हैं ई मित्रा से रजिस्टर्ड होती हैं, अन्य जो ऑफिस हैं सरकारी उनमें होती हैं, तो अब लोगों को लाइन में क्यों लगवाया जा रहा है। जिस पर इन्होंने बहुत ही शॉर्ट शब्दों में जवाब दिया कि जब जागो तभी सवेरा, जब आँख खुले। तो वहीं अब 2 दिन तक एक संवाद कार्यक्रम चलेगा जिसमें जो सरकार की तरफ से ये स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता करेंगे इसमें और मुख्य अतिथि पवन गुदारा रहेंगे। ये 6 और 7 जून को जो पंचायत समिति सभागार हनुमानगढ़ में सुबह 10 बजे से संवाद कार्यक्रम होगा। जो ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे, कलेक्टर मौजूद रहेंगे और उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जो एनजीओ हैं फिर वो आगे जाकर लोगों तक ये जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाएंगे। तो इस तरह से ये जो मसीह हैं, मुमताज मसीह, इन्होंने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। उनके हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील और इन्होंने अब की बात तो जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी दी हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे महिला बाल विकास का हो, चाहे समाज कल्याण के और दूसरे से, सब जगह के लिए, सबके लिए उन्होंने अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं दी। उनकी सोच ये है कि एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन और जितने भी नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं जो समाज के अंदर काम कर रही हैं, उनको उनके बढ़ोतरी के लिए, उनके अच्छाई के लिए ऐसी संस्थाएं जो है वो, क्योंकि उनका नेटवर्क जो है वो हर जगह है, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे गली मोहल्ले, गांव ढाणी, सब जगह उनका नेटवर्क है और वो क्योंकि समाज में सेवा का कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जितनी ये योजनाएं हैं वो चाहते हैं कि इनके माध्यम से जितनी भी ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन और नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके माध्यम से जिनके लिए ये योजना है उन तक स्मूथली पहुंच जाए और उनको इसका लाभ मिल जाए जिनके लिए ये योजनाएं हैं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा ये स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र बनाया है, जिसका चेयरमैन मुझको बनाया है। ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। हमारी जो अपर बॉडी है उसमें चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं और 9 हमारे जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो इसके सदस्य हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितनी मुख्यमंत्री जी की इसके ऊपर इम्पोर्टेंस है। अब हमने इस साल भर हमारे को लगा है, जिसमें हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, वेब पोर्टल तैयार किया है और बाकी सारी हमने हमारी तैयारी पूरी करी है। अब हमने हमारा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसके माध्यम से हम
एनजीओ, ट्रस्ट और फाउंडेशन और इनको संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे राजस्थान में हर जिले के। और ये छठा जिला है जहां हमारा ये संवाद कार्यक्रम कल से होने जा रहा है। 2 दिन का हमारे संवाद कार्यक्रम होता है और उसके अंदर 10 डिपार्टमेंट जिनकी ये योजना है जन कल्याणकारी, उनके अधिकारी मौजूद रहते हैं, कलेक्टर साहब रहते हैं और एसपी भी रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके साथ संवाद होता है। जो अधिकारी हैं वो उनको जन कल्याणकारी योजना उनके डिपार्टमेंट की जो भी है उनके बारे में बताते हैं, किस प्रकार से उनको किसके लिए है, वो कैसे वो अवेल कर सकता है, जो जिनके लिए है वो, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। अगर उनको जो स्वैच्छिक क्षेत्र के जो काम करने वाले हमारे संगठन हैं, उनको अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई उनको सवाल पूछना है या कोई सुझाव देने हैं, तो वो उसमें सुझाव भी उसमें दे सकते हैं। और उन सुझावों को हम अगर हमारे को ऐसे अच्छे लगते हैं या इन योजनाओं को और स्मूथली चलाने के लिए उन तक पहुँचे अच्छी तरह से, उसके लिए हम जो भी हमारी ये चल रहे संवाद कार्यक्रम, तो मुख्यमंत्री जी को हम उसकी रिपोर्ट भेजते हैं कि इनके अंदर यही हमारे पास सुझाव आए और इन योजनाओं के अंदर यही सुधार और किया जा सकता है। तो इस प्रकार का हमारा एक ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और कल और परसों 2 दिन हम यहाँ पर ये कार्यक्रम चलेगा। और अब आने वाले समय के अंदर अब से लागू हो गया है कि कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन जितने भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे बाहर के हैं चाहे यहाँ के हैं, राजस्थान की धरती पे जिसको भी काम करना है उसको स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। 1150 का सिलेंडर मिल रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच के जो उज्ज्वला योजना उन्होंने एक इवेंट बना के और लोगों के सामने लेकर आए थे कि लोगों महिलाओं के आंखों में आंसू आते हैं जब चूल्हा जलाती हैं, वो लकड़ी जलाती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। दुनिया भर का प्रचार किया था उस टाइम पर और उनको सिलेंडर दे दिए। और सिलेंडर देने के बाद उनको सिलेंडर भरवाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं बेचारों के पास, आज 1150 रुपये का सिलेंडर कोई गरीब आदमी भरा सकता है क्या? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए कि उनके लिए 500 रुपये का किया है, तो छोटी बात नहीं है। और तो ये इस तरीके की ये सारी चीज़ें हैं इससे। और हर बिजली का आप देखिए, बिजली के अंदर आपको सवा करोड़ लोगों को 800 से 900 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। जब महंगाई राहत कैंपों की बात कर रहा हूँ मैं, तो महंगाई राहत हमारे मुख्यमंत्री तो महंगाई राहत दे रहे हैं और दूसरे जो है वो महंगाई बढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो आटे पर टैक्स लगा दिया, पढ़ने लिखने की चीज़ों पे बच्चों के उस पर टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे टैक्स। आप देखिए कि हर इंसान को वो ऐसा निचोड़ना चाह रहा है इस देश के लोगों को कि वो कुछ दूसरी चीज़ की तरफ सोचे ही नहीं। सर, भाजपा का कहना है कि ये सारी योजनाएं ई मित्रा से भी रजिस्टर्ड होती हैं और पहले से ही चल रही हैं, तो इसमें राहत कैंप वाली क्या बात थी, लोगों को लाइनों में लगवा दिया गया? ई मित्र के अंदर पैसे खर्च होते हैं, पैसे यहाँ कोई पैसा खर्च नहीं होता और कोई ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगता है। अब आप आजकल देखिए, अब उसके अंदर भीड़ कम हो गई। शुरू में हर जो भी इस तरह का प्रोग्राम चलता है उसके अंदर नेचुरली सब लोग सोचते हैं कि हम जल्दी पहले करा लें, तो भीड़ होती है। लेकिन अब आप देखिए कि 2 महीने का समय दिया मुख्यमंत्री जी ने और 2 महीने से पहले ही आज हर कैंप के अंदर कोई ज़्यादा भीड़ नहीं मिल रही है, लोग आराम से जा रहे हैं। और एक दिन को रजिस्ट्रेशन अपना कराने के लिए आधा मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सर, आपने कहा कि सरकारी योजनाओं का लोगों को पता ही नहीं है। 4.5 साल हो गए, तो ये किसकी कमी है सर? आज तक लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, अब ऐसे प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं। जिन योजनाओं की जानकारी के लिए ही तो प्रोग्राम चला रहे हैं। प्रचार खूब हमने किया, लेकिन प्रचार के माध्यम से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस प्रचार को भी नहीं देखते। तो उनको बताने के लिए, जिन लोगों को पता नहीं है उनको बताने के लिए ही तो हम ये चला रहे हैं। चुनाव ईयर के अंदर शुरू किया है, इस पर क्या कहना है? ऐसी तो बहुत सी बातें हैं साहब की जो वो पहले शुरू कर देते तो आज अपन पता नहीं कहाँ होते। तो जब शुरू हो जाए, जब आँख खोले जब ही सवेरा है। तो इसलिए जब काम शुरू हो गया है तो उसके लिए तो कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि अच्छा काम है। और अब जितने एनजीओ, ट्रस्ट और फाउंडेशन आज तक खुले घूम रहे थे, उनका ना तो कोई धनी दूरी था, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जवाबदेही नहीं थी उनकी।
तो अब हमने पीएमओ एजेंसी हमारी लगाई है, वो उनका सारा लेखा जोखा देख रही है, उनके जो पेपर्स हैं उनकी जांच कर रही है। फील्ड के अंदर उनके पास ऑफिस है नहीं है, जो अभी तक तो ये था कि कहीं उनका ऑफिस ही नहीं है, तो किसी का भी एड्रेस दे दिया, इस तरीके का भी चल रहा था। और तो अब वो सारा फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनके पास कितनी वर्किंग स्ट्रेंथ है, कितने वर्कर हैं उनके पास, इस तरीके की सारी चीज़ों की जानकारी वो इकट्ठी कर रहे हैं और हमारे को उस पर दे रहे हैं। जो एनजीओ सर एक नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं जी या उन पर भी फोकस डाला जाएगा, जो अंदर कुछ करते हैं बाहर कुछ प्रचार करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे नशा मुक्ति के हों चाहे और दूसरे हों, जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो चल रही हैं उनकी हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमने एजेंसी को लगाया, पीएमओ एजेंसी को, और उसके अलावा हम भी, हमारे मेंबर हैं 4 मेंबर हैं, वो भी अलग अलग हमने डिवीज़न दिए उनको, वो भी अलग अलग जाके और उनकी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। इस प्रकार से हम ये सिस्टम हमने डेवलप किया है। मतलब गलत काम कर रहे हैं उनको हम ब्लैक लिस्टेड करने वाले हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनको अवार्ड दिया जाए, जिससे कि और जो एनजीओ हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको भी ये हो कि वो भी अच्छा काम करें। इस प्रकार का एक वो है। सारे एनजीओज को आज तक अलग अलग थे, अब एक छतरी के नीचे वो उनको लेकर आए हैं, और इसका फ़ायदा उनको भी होगा, उनको भी इसका फ़ायदा होगा कि जो काम करने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, जो काम नहीं करने वाले हैं वो उनकी छटनी हो जाएगी।